कैसे बात करना है, किस तरह से बात करना है, अपने साइट को कैसे प्रस्तुत करना है। तो इसमें आप कह सकते हैं सेल्स एंड डिस्कशन, इसको 7वें पॉइंट में रख सकते हैं, सेल्स एंड डिस्कशन। ठीक है। अब यहाँ पे आप जितना अपने प्रॉपर्टी को, अपनी साइट को, अपनी कंपनी को, अपने कंपनी साइट के लोकेशन को जितना समझेंगे उतने ही बेहतर आप बनेंगे। ठीक है, उतने ही चीजें से अपनी प्रॉपर्टी को, तो इसमें ग्राहक को सही तरीके से बताना, मतलब कि सही तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मतलब प्रेजेंटेशन किसके, प्रॉपर्टी का। आपकी प्रॉपर्टी का प्रेजेंटेशन आपको सही से आना चाहिए। जैसे हम बताते हैं, अब एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि हमारी कलकत्ता की साइट है, तो हम बात करते हैं कि सर हमारी कलकत्ता की साइट बारुईपुर आमतला स्टेट हाईवे पे है, सामने सर नयारा का पेट्रोल पंप है, जो हमारी साइट है वो 610 बीघे की है। सर साइट से हमारे जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर 720 एकड़ में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जितनी नॉलेज आपकी साइट की होगी आप उतना ही बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको आता है उसमें कि आप क्या उसमें दे रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि सर और क्या क्या फैसिलिटी है, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसको हम नेगोशिएशन कह सकते हैं। ठीक है। नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन में आप क्या दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे हम कहते हैं कि सर आप फुल पेमेंट करिएगा तो हम 7% का डिस्काउंट देंगे, 10 महीने की EMI में लीजिएगा तो 3% का डिस्काउंट देंगे। तो ये आपको जरूरी है। ठीक है, जानना। अब आता है डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आता है सबसे पहले कि आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखें। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी सर ये मैप है, आप कहिएगा तो मैं कंपनी की आपको जो धारा 80 या 143 या वहां की जो रजिस्ट्री की पेपर है वो दिखा सकता हूँ। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए। आप अपने बैग में उसकी फोटो कॉपी रख सकते हैं तो रखिए, हमने कई साइज का रखा हुआ है उसका। अगर आप चाहें तो आप मैप भी, सरकारी मैप भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके उसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि आप बिहार रेरा में जाइए और बिहार रेरा में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कहाँ पर, बिहार रेरा में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी मोरल डालेंगे तो 2 साइटों का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो उसी तरह से आप जो भी साइट में इंटरेस्टेड हैं, चाहे नोएडा की साइट हो या मुंबई की साइट हो, उसकी आप चाहें तो अपने हेड ऑफिस से, अपने नियरेस्ट ब्रांच से वहां की रजिस्ट्री की जो किसानों से ली गई है या आगे आपने की है, तो आप उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं, आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास देखना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, उसके अप्रूवल मैप वगैरह अगर है तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर वहां पे लागू हो रहा है कुछ ऐसा कंप्लेन वगैरह है तो सब सारी चीजें को, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है अगल बगल में, उसकी अगर आपके पास कोई कॉपी है तो वो होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आपके पास रजिस्ट्री का अगर कॉपी है, मांगते हैं कस्टमर, आपको दिखाने के लिए आपके पास होना चाहिए। अगर आपको वहां का 143 या धारा 80 का पेपर आपको चाहिए तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में पूरी तरह से काम करना चाहते हैं ये आपके पास होना चाहिए। आप कॉपी लीजिए और मिलता है आप डिमांड कर सकते हैं। बाकी आपके पास लोकेशन मैप होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन की पेपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, किसी का रॉयल्टी चल रहा है उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, किसी का बाईबैक का कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए जब काम करने उतरते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है। तो मार्केटिंग में आपको आज के डेट में बहुत आसान हो गया है। मार्केटिंग में सबसे पहला तो आपको सोशल मीडिया का अगर सहारा सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
सोशल मीडिया में जरूरी नहीं कि आप पेड ऐप ही दें, पेड ऐड ही दें कि पैसा लगाना पड़े आपको, नहीं। आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, या बिजनेस अकाउंट आपने बना रखा है व्हाट्सएप का, तो उस पे आप प्रमोशन कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट 101% मिलता है, मैंने लिया है। मेरे सिर्फ स्टेटस लगाने से मुझे कस्टमर मिल गया था। तो समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो सोशल मीडिया का, उसके बाद आप पॉसिबल है तो आप टीम बनाइए, जो हम बनाते हैं रेफरल वाला, जैसे हम जो काम कर रहे हैं, तो इसमें टीम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो टीम बना के बेच सकते हैं। उसके बाद आप रेफरल ले सकते हैं। रेफरल, रेफरल समझते हैं ना, यानी कि आपने किसी कस्टमर को बेचा है और उसके द्वारा आपको कस्टमर मिले, तो इसके जरिए भी आपको कस्टमर मिल सकता है रेफरल के द्वारा। और आज रेफरल की ही देन है कि मैं आपके बीच हूँ। रेफरल की वजह से ही, रेफरल से बहुत प्रॉपर्टी बिकती है, ठीक है। तो रेफरल में आप अगर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे रेफरल से। तो ये आपका एक हो गया मार्केटिंग का जरिया, कि मार्केटिंग में आपको किन किन चीजों का सहारा लेना है। उसके बाद आपको जरिए कि उसकी लोकल नॉलेज, जो मैं पहले ही बता चुका हूं इन सारी चीजों को। लोकल नॉलेज यानी आसपास की जानकारी, वहां जो साइट चल रही है कि भैया सड़क, मतलब पानी, बिजली, या फिर जो भी आपका टाउनशिप बाउंड्री है कि नहीं है, क्या क्या उसमें देने वाले हैं। उसके बाद अगल बगल में स्कूल, अस्पताल, बाजार, वो जो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, पहले शुरुआत में ही। आप कहेंगे तो मैं इसको लिख भी दूंगा। भविष्य में कोई सरकारी परियोजनाएं आ रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि भैया आप जो दे रहे हैं, जो 10वां जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हमेशा देते हैं लोकल नॉलेज में, वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 4-5 पॉइंट: होटल, हॉस्पिटल, रोड कनेक्टिविटी यानी ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट्स, एजुकेशन, हब, इन सारी चीजों का। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका ढिढोरा हम सबसे ज्यादा पूछते हैं, खासकर मोरल वाले, उसको हम बोलते हैं मोरलिटी एंड बिलीव सिस्टम। यानी कि जब आप बेचने जा रहे हैं तो आपके ऊपर लोग क्यों विश्वास करें, जिसको आम भाषा में आप नैतिकता और विश्वास कह सकते हैं। यानी मोरलिटी और बिलीफ सिस्टम, कि आपको कैसे होगा जब आप सही जानकारी देंगे, सही पेपर आपके पास होगा, मैप होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से तब जाके आपके ऊपर कस्टमर विश्वास बनाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बेसिक जानकारी रियल एस्टेट में काम करने से पहले होनी चाहिए, जिसकी मार्केटिंग में उतरने से पहले, ठीक है। अब आते हैं उन चीजों पे जो आपको होना चाहिए। पहला, हम 143 और धारा 80 की बात ना करके मैं चाहूंगा कि आप ये जाने सबसे पहले कि भैया किस तरह की जमीनें, मतलब मार्केट में जमीनों के साइज क्या क्या होता है, इससे लेके लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है। कि भैया आप कहीं गज में बात होता है, कहीं डिसमिल में बात होता है, कहीं स्क्वायर फीट में बात होता है ना। तो ये क्या है, हम कैसे जाने कि जो सामने वाला गज में मांग रहा है तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं मानक इकाइयां। मानक इकाइयां, और इंग्लिश में कहते हैं, इसको बोलते हैं शायद शायद कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इसको आप सर्च कर लीजिएगा। मतलब नाप, इसको बोलते हैं मापने की जो होते हैं ना, इसको स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होता है, ठीक है, इसको हाँ स्टैंडर्ड पैरामीटर भी बोलेंगे। अब इसमें पूरे भारत में, पूरे भारत में किस एरिया में रियल एस्टेट में किस तरह से कहाँ कहाँ अलग अलग डील होता है, तो ये जानने के लिए
आपको जानेगा कि कितने तरह का होता है। तो पहला होता है वर्ग फुट, ठीक है, जिसको आप स्क्वायर फीट भी बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में होता है वर्ग फुट, अंग्रेजी में होता है स्क्वायर फीट। दूसरा होता है वर्ग गज, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं स्क्वायर यार्ड। अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर यार्ड, हिंदी में बोलते हैं वर्ग गज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्ग मीटर। सिगरेट देना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग मीटर, अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर मीटर। तो अब चौथा आता है आपका हेक्टेयर, भैया। और पांचवा आता है आपका डिसमिल, ठीक है। माचिस। और छठा आता है आपका वर्ग किलोमीटर। थोड़ा मसाला भी दे दिया मैंने आपको। एक जीरा दे देना आप। और सातवां आता है आपका एकड़। मैं उनको ही लिख रहा हूँ जिनका एक स्टैंडर्ड है पूरे भारत में, मैं उनका नहीं लिख रहा हूँ जो एरिया वाइज स्टेट वाइज चेंज हो जाते हैं। जैसे बीघा का साइज अलग अलग हो जाता है एरिया वाइज, ठीक है। आप एक बीघा बोले, नाली बोले तो कट्ठा बोले, बिस्वा बोले, तो ये एरिया वाइज चेंज हो जाते हैं। तो उनकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका कोई एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना है जरूरी है कि जहाँ स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये कुछ है जो इसमें डील होता है, ठीक है। पूरे भारत में इसी नाम से मैक्सिमम जमीनें बेची जाती हैं। अब ये जानना जरूरी है कि कितने में कितना होता है, मतलब अगर 1 वर्ग फुट बोला जाए तो कितने को बोला जाएगा, 1 एकड़ बोला जाए तो कितने को बोला जाएगा। अगर मैं डिसमिल की बात करूं तो 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। तो ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है और मैं सामने सामने ही इसको लिखता जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले लिखा हुआ वर्ग फुट, ठीक है। तो 1 वर्ग फुट में आपका जो होता है 1 वर्ग फुट जो होता है वो होता है 9, मतलब 1 वर्ग गज, सॉरी 1 वर्ग फुट तो 12 इंच सबको पता है, ठीक है। 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई, 1 वर्ग फुट हो जाता है, यानी 12 इंच गुने 12 इंच, तो 1 फुट हो जाता है आपका, ठीक है। और जैसे हम गज की बात करते हैं तो गज हो जाता है आपको 1 वर्ग गज 9 वर्ग फुट का होता है, यानी 9 वर्ग फुट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फुट, यानी कि 9 फुट हो जाता है। 1 फुट लंबाई और 9 फुट चौड़ाई आपका 1 वर्ग गज हो जाता है, ठीक है। जैसे गज की बात होती है तो अब इसमें आसान समझिए कि अगर आपको स्क्वायर फीट को गज में कन्वर्ट करना है, यानी वर्ग फुट को अगर आपको गज में कन्वर्ट करना है तो 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो गज निकल के आ जाएगा। यानी 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपको गज से कन्वर्ट करना है तो आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 111 गज के आसपास जमीन होती है। तो जब भी आपको स्क्वायर फीट से गज में कन्वर्ट करना हो तो 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, और गज से आपको स्क्वायर फीट में डिवाइड करना हो तो 9 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9 वर्ग फुट होता है 1 वर्ग गज में। अब यहाँ मैं 1 लिखता जा रहा हूँ सामने ताकि समझने में आसानी होगी। 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग गज, 1 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर, 1 डिसमिल, 1 वर्ग किलोमीटर और 1 एकड़, ठीक है। ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था वर्ग मीटर में। तो 1 वर्ग फुट में 12 × 12 इंच, यानी कि 1/1
1 वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होता है, और 1 वर्ग मीटर में जब आते हैं तो आपका 10.764 वर्ग फुट होता है। ठीक है, 10.764 वर्ग फुट। फुट को आप स्क्वायर फीट, जो स्क्वायर फीट बोलते हैं ना, वही वर्ग फुट हिंदी में बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कितना, 1 वर्ग मीटर में 10 पॉइंट होता है। अब 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। अब आप पूछेंगे कि 1 एकड़ कितने का होता है, तो नीचे मैं बताऊंगा आपको। 1 डिसमिल में 435 स्क्वायर फीट होता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। एक 435 पॉइंट कुछ होता है समथिंग, मतलब लगभग 6 के आसपास। तो 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। वर्ग फुट कह सकते हैं, स्क्वायर फीट कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 1 वर्ग किलोमीटर में जो होता है आपका लगभग, इसको गुना कर लीजिएगा वर्ग किलोमीटर को 10.1 वर्ग किलोमीटर। हाँ, उसके बाद 1 एकड़ आता है। 1 एकड़ में आपका हो जाता है 100 डिसमिल। ये बहुत 100 डिसमिल। अब 100 डिसमिल मतलब कितना, 435 स्क्वायर फीट। 435 से 100 को गुना कर लीजिएगा। का माइक ऑन, तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। अब इतने सारे मैक्सिमम जो 4-5 लोग जानते हैं, पहला स्क्वायर फीट, भैया कोई दूसरा टॉपिक तो बदबू मिटाने वाली, गज, तीसरा पैसे डिसमिल। ये मैक्सिमम जगह इन 3 चीजों में ही डील होता है। तो सीधा सीधा समझ में आ गया। 1 डिसमिल में 435। अगर कोई कहे कि मुझे, मैं डिसमिल की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप झारखंड की साइड बेचने जाएंगे तो वहाँ डिसमिल में ही बात होता है। वहाँ के लोग आपसे लोग पूछेंगे कितना डिसमिल है, आप कहेंगे सर 1000 स्क्वायर फीट। वो बोलेंगे कितना डिसमिल हुआ, तो फिर आप गिनती शुरू कर देंगे कि कहाँ से। तो आप सीधे 435 से डिवाइड कर दीजिए 1000 स्क्वायर फीट को, तो उतना डिसमिल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप नोएडा साइड में जाएंगे जमीन बेचने तो वहाँ गज में बात होगी, बाकी जगह मैक्सिमम आपको स्क्वायर फीट में बात होती है। तो 3 जरूर जानना जरूरी है, स्क्वायर फीट, गज और डिसमिल। ठीक है, इस हिसाब से आप चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जानने के लिए बहुत जरूरी है कि जानना चाहिए कि किस तरह से हम जमीन डील करने जा रहे हैं, किस तरह की जमीनें डेवलप हो रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Ada lihat pija. Tuh saya pija. Gimana? Mana kan?